डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश आर्टिकल का टेस्ट करेंगे। एमजीजीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इट इज डैश यूनिक वॉच, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड द, एन और ए। तो यहाँ पर देखिए, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इट इज ए यूनिक वॉच, तो यहाँ पर यू जो लेटर है उसका साउंड आ रहा है यूनिक। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिकल ए एंड एन आर यूज टू इंडिकेट नंबर 1। आर्टिकल ए इज यूज विद द बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। ए का यूज कहाँ होता है कि जो वर्ड्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट से शुरुआत होते हैं, कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं। एन इज यूज विद गिविंग द साउंड ऑफ ववल्स। एन का यूज होता है जब जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या करेगा, ववल का साउंड देगा। तो यहाँ पर देखिए, यूनिक बिगिनस विद ए ववल यू बट गिव्स द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट। शुरू यू से होता है लेकिन साउंड किसका देता है, कॉन्सोनेंट का। उसके बाद देखिए, सम एडजेक्टिव्स आर सच दैट देयर सुपरलेटिव कंपनी दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ एंड द, ए और नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ही ऑलवेज क्या आएगा, स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जो बुक तुम्हें चाहिए वो क्या है, आउट ऑफ प्रिंट, अभी वो नहीं है, नहीं प्रिंट में। ए एंड एन इज कॉल्ड द इंडेफिनेट बिकॉज इट यूजली लिव्स indefinite the purse of the speaker, a boy, any boy। तो यहाँ पर क्या आएगा, द ट्रूथ। इन द गिवन सेंटेंस द ट्रूथ इज द वन ही स्पीक्स ऑलवेज। उसके बाद है, जानू डज नॉट लाइक डैश पेट एनिमल्स बट शी लाइक्स हर कजन्स पैरट। डज नॉट लाइक एन, ए, नो आर्टिकल और द। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट लाइक, यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल। तो पेट एनिमल देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज इन द फॉलोइंग केसेज। इफ ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास। अगर एक सिंगुलर नाउन है और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे डॉग, ठीक है, बुक, चाइल्ड, चिल्ड्रन, इस तरह से। वाइल स्पीकिंग ऑफ समथिंग और समबडी ऑलरेडी रेफर टू, हमने पहले किसी के बारे में बताया, वो अनजान था, उसके बाद जब दोबारा बता रहे हैं तब दा का यूज है। वाइल स्पीकिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में तब भी दा का यूज। होली बुक्स और क्लासिक्स के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं तब भी हम दा का यूज करते हैं। वाइल रेफरिंग टू द नेम ऑफ जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर तब भी। लेकिन यहाँ पर जब पेट एनिमल्स है तो यहाँ पर हम नो आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। जब हम मोस्ट का यूज करते हैं उसके साथ भी दा यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, देर आर सर्टेन सिचुएशन ए नाउन टेक्स नो आर्टिकल, जैसे मैन इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एंड यहाँ पर मैन एक कॉमन नाउन है और एक जनरल सेंस में इसका यूज किया गया है। उसका देखिए, अबाउट हाफ, अब यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी साउंड क्या होती है, आवर। एंड हाफ आवर लेटर आई सा एन ओल्ड लेडी। तो यहाँ पर दोनों में क्या आएगा, एन। देखिए राइट आंसर, क्योंकि साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये। उसके बाद है, डैश जेंटलमैन हु लिव्स अक्रॉस द रोड इज आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट के साउंड में यहाँ पर क्या आएगा, एन। और उसके बाद आएगा जेंटलमैन, तो यहाँ आएगा द जेंटलमैन। देखिए अब इसका राइट आंसर देखते हैं, द जेंटलमैन। देखिए, द जेंटलमैन, वो जेंटलमैन जो रोड के उस पार रहता है, इज एन आर्किटेक्ट, वो क्या है, आर्किटेक्ट। तो हम उसके बारे में पहले बता रहे हैं कि उसी आर्किटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बिन यूज्ड रॉन्गली या रॉन्गली यूज्ड। ही इज ए एम ए 12 इंचेज मेक ए फुट, ए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर, ही इज ए यूरोपियन। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है